हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक होगा यू वर्सेस देम, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं और इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आप वही सोच रहे हैं क्या, या आपको उतनी फीलिंग्स है, आपको उतना ही प्यार है और आप जानना चाहते हैं कि क्या उतना प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं, या फिर आप गलत फहमी में हैं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, वो उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन आगे रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी उनको अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ मान लिया है, लेकिन वो आपको मानते हैं क्या, उतना ही प्यार वो भी करते हैं आपसे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस होता है। इसमें आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगा। तो जो भी रेजोनेट हो जाए वो आपकी एनर्जी, वरना किसी और के लिए वो एनर्जी हो सकती है। सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा, आपका टेंशन बढ़ जाएगा। ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होता है या टैरो कार्ड रीडिंग होता है, आपका टेंशन कम करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए होता है। ओके। पर्सनल रीडिंग आप अपने बर्थडे के हिसाब से बुक कर सकते हैं। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, और जैसे कि मैंने कहा टाइमलेस होता है, कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पार्टनर को याद कीजिएगा। देखते हैं आज इस वक्त उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स। फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर का नाम लेने की कोशिश करें 3 से 7 बार, और उनका चेहरा भी याद करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, शिव शक्ति मुझे प्लीज हेल्प करें। अपने पार्टनर के साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। अभी नो कांटेक्ट हो सकता है, कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपको किसी चीज़ को लेकर शक है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं पर्सन आपके, ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते। क्लियरली मुझे नज़र आता है कि पर्सन दूरियां बनाते हैं, लेकिन टेम्पररी दूरियां, ये कोई परमानेंट ब्रेकअप नहीं है। ओके, ये जो ब्रेकअप होता है ये बहुत से लोगों का, यानी कि 90% लोगों का एक टेम्पररी ब्रेकअप होता है कि गुस्सा है, ज़िद्दी है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्यार ख़त्म नहीं होता है। और जो फ्रॉड वाले लोग होते हैं या जो चीटर्स होते हैं ना, उनका प्यार कहीं ना कहीं नकली होता है, तो वो ख़त्म होता है। यहाँ पर आपका असली प्यार मुझे दिखाई देता है। इस पर्सन के दिल में जो है फीलिंग्स जो है वो असली है। उनकी मजबूरी हो सकती है, उनकी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं कि आई एम स्टक, मुझे कुछ वक्त दे दो, या मुझे तुमसे प्यार है, वो मोहब्बत मैंने सच्चा प्यार किया है, मेरे प्यार के ऊपर शक मत करना। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मेरे प्यार के ऊपर शक मत करना, मेरा प्यार सच्चा है। एक ना एक दिन तुम पछताओगे, या एक ना एक दिन तुमको पता चलेगा, तब तुम कहीं ना कहीं गिल्टी फील करोगे कि मैंने इसके बारे में ऐसा सोचा था, वैसा सोचा था, ये मुझे इस तरीके से इग्नोर कर रही थी या कर रहा था, मुझे लगा इसका किसी और के साथ कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें आती हैं, मन में आती है। जब आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते ना, आप ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या इसका मन भर गया, क्या ये कुछ टाइम के लिए मेरी ज़िंदगी में आई थी, आया था, ऐसा सोचने लगते हैं आप। इसलिए क्योंकि आपको सच्चा प्यार है और आप धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके मन में आती रहती हैं, आती रहती हैं। और मेन बात यहाँ पर है, अगर ऐसी चीज़ें आपको आती हैं तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं और उनके बिना जीने के बारे में नहीं सोच सकते, तभी ये सारी भावनाएं आती हैं। अगर टाइम पास का रिश्ता होता, अच्छा चला गया छोड़ दो, ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं। आप उनके बारे में सोचते हो, दिन रात सोचते हो, उनका कॉल आए ना आए, लेकिन आपकी सोच तो बंद नहीं होती है। ऐसा कोई बटन नहीं आपके पास कि इसके बारे में सोचना नहीं है, बटन ऑफ करो, नहीं। वो आपका माइंड है, आपका प्यार है, या फिर दोनों के बीच का रिश्ता है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं ना कि वो जानते हैं कि आप इस वक्त परेशान हैं, इनकी बिहेवियर के वजह से, इनके बर्ताव की वजह से, जो कि अचानक चेंज हो गया है। जैसे कि पर्सन हो सकता है कि दिन में कुछ भी हो जाए, सोने से पहले एक बार आपसे बातचीत कर ही लेते थे। ओके, एक बार तो कॉल आना ही था, कम से कम एक बार,
हो सकता है 7-8 बार आ जाए, लेकिन कम से कम एक बार, भले वो बीमार है, बुखार भी है, तब भी एक कॉल तो वो खुद से करते थे। आजकल आपको पीछे पड़ना पड़ रहा है। आप कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, और वहाँ से थोड़ा-सा कोल्ड वाइब्स आपको फ़ील होती है, या आपको नेगेटिव वाइब्स वहाँ से आती है कि इसका मैसेज मुझे तुरंत क्यों नहीं आता? मुझे वेट क्यों करना पड़ता है 4 घंटा, 5 घंटा, या बार-बार मुझे मोबाइल खोलकर क्यों देखना पड़ता है कि ब्लू टिक हुआ, देखा क्या मैसेज? सो ये सारी चीज़ें आपको परेशान थोड़ी-सी कर रही हैं इस वक़्त। आप अगर वो परेशान है ना, तो आप उनको मदद करना चाहते हैं। आप ये भी चाहते हो कि पर्सन आपके साथ बातचीत करे, आपको बताएँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनकी हेल्प करेंगे, ओके? अकेले उनको आप सूली पर नहीं चढ़ाएँगे, लेकिन आप उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो, और इसके पहले भी किया है। लेकिन ये पर्सन अगर शेयर नहीं करते ना, तो आपको तकलीफ़ होती है। फिर आपको ये लगता है कि ये मुझे पराया क्यों कर देते हैं हर बार? अपना भी मानते हैं, अपना भी कहते हैं, और फिर पराया जैसा मुझे मेरे साथ बर्ताव करते हैं। अजीब-सी एनर्जी में आपको डाल देते हैं पर्सन। राइट नाउ डिस्टर्ब्ड है आपके पर्सन किसी बात को लेकर, या इन्होंने आपके साथ बातचीत नहीं की है ना 3 दिन से, 4 दिन से, या 4 हफ्ते से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड आज है। हो सकता है कि छुट्टी के दिन ये आपके साथ बातचीत करने का फ़ैसला कर रहे हैं, या आपको अनब्लॉक करने का ये सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। एक कोई स्टेप या एक्शन ले रहे हैं, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। कुछ आपके लिए एक्शन मोड में मुझे नज़र आते हैं। मतलब अभी तक बस आपके बारे में सोच रहे थे, क्या फ़ायदा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं? जब तक वो आपको मैसेज नहीं करते, आपके लिए कुछ ख़ास स्टेटस नहीं रखते, या आपके नाम का इनिशियल के साथ स्टेटस नहीं डालते, तो कहीं न कहीं आपको तो नहीं पता चलेगा। तो कुछ मूवमेंट आप देखेंगे इस पर्सन की तरफ से कि अच्छा-अच्छा स्टेटस देख रहे हैं, या अपनी सिचुएशन स्टेटस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ होने वाला है। सो ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस पर्सन की तरफ से एक आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। अ, एक साइन होगी, ओके? एक आपके लिए ये बताना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की बात रखना चाहते हैं। डायरेक्टली कॉल करके नहीं, डायरेक्टली मैसेज करके नहीं, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना, या सैड सा स्टेटस रखना, ये कि मैं तकलीफ़ में हूँ, या इस वक़्त आई एम मिसिंग यू बट आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ, या आई डोंट वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ़। तो कहीं न कहीं ये मुझे लगता है ना, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ़ के बारे में सोचते हैं। आपकी ज़िंदगी के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनको पता है ना कि दिन-ब-दिन आप बहुत ज़्यादा ही सपने देखने लगे हैं इनके बारे में, और इनको एक डाउट है कि कहीं अगर वो आपके सपने पूरे कर ही नहीं सके, आपका साथ दे ही नहीं सके, या ऐसी कुछ मजबूरी में फँस जाए जहाँ पर उनको आपका साथ छोड़ना पड़े, तो क्या होगा? वो छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन ये नेगेटिव सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की राशि एरीज़ हो सकते हैं, मेष, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि, कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि। उसके बाद मुझे यहाँ पर धनु राशि दिखाई देते हैं, साजिटेरियस, और वर्गो कन्या राशि, जेमिनाई मिथुन राशि। स्ट्रांगली मिथुन राशि मुझे दिखाई देती है। मिथुन बहुत स्ट्रांग है, और नंबर्स जो इस वक्त मुझे नज़र आते हैं वो है नंबर 2, फ़रवरी बॉर्न हो सकते हैं पर्सन। उसके बाद यहाँ पर नंबर 7 मुझे दिखाई देता है, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके। लेटर की बात करें, इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर जो है एस हो सकता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो लेटर मुझे दिखाई देता है वाई लेटर हो सकता है आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर, और एच लेटर दिखाई देता है, एल लेटर मुझे दिखाई देता है, आई लेटर जैसे कि ईशिका, ईशांत, ये नाम हो सकता है, और उसके बाद मुझे आर लेटर, रश्मिका, रेशमा, ओके, रोहिणी, इस टाइप का नाम, रोहन, रजत, ये सब नाम मुझे यहाँ पर चैनल हो रहे हैं, ओके। नंबर 2 यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। इनका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है 2, इनकी बर्थ डेट हो सकती है या फ़रवरी बॉर्न हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। नंबर 2 आज बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंजल नंबर 222 को क्लेम कर सकते हैं आप। 222 क्या है ना, थोड़े टाइम के लिए शायद पर्सन थोड़े से सेल्फिश हो गए,
आपके बारे में कम सोचना और अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचना, आपकी फैमिली के बारे में कम सोचना, शायद ऐसा हो सकता है। इस वक़्त ये पर्सन आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। ये कुछ सरप्राइज़ लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत टाइम से ये पर्सन आपके साथ बातचीत नहीं कर सके हैं, या बहुत टाइम से ये पर्सन ने जैसे कि आपसे दूरियां बनाई हैं, या फिर बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपसे मिले ही नहीं हैं। ओके, मीटिंग नहीं हुई दोनों की। सो ये इस बार कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। कुछ गिफ्ट हो सकता है आपके लिए, या आपके मनपसंद रेस्टोरेंट में आपके लिए टेबल बुक कर सकते हैं। ये आपको इनविटेशन दे सकते हैं किसी फंक्शन के बारे में, और आप लोग ऐसे मिलने वाले हो ऐसी जगह पर जहाँ पर आपने सोचा नहीं। ठीक है, ये मंदिर में भी हो सकता है, किसी मंदिर में या किसी शुभ अवसर पर भी आप मिल सकते हो, या किसी पार्टी गैदरिंग में भी मिल सकते हो, किसी खास ओकेजन पर जहाँ पर आपको खुशी होगी, जहाँ पर जाकर आपको खुशी होगी, या इनके कहने पर आप जाओगे ज़रूर। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। आपकी तरफ से मुझे एनर्जी ये नज़र आती है ना कि पार्टनर, आप चाहते हैं कि पार्टनर कम से कम दिन में एक बार आपको कॉल करके उनकी परिस्थिति, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करें। ओके, अगर वो आपको अपना मानते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि वो सब कुछ आपके साथ शेयर करें, अकेले नहीं झेले कोई भी प्रॉब्लम। आपकी वजह से भी उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वजह से घर में उनको सुनना पड़ रहा है, तब भी वो आपको बता सकते हैं। या फिर आपको कुछ पैसों की प्रॉब्लम है, या उनको कुछ पैसों की प्रॉब्लम, तो एक दूसरे को आप लोग कहते हैं ना, तो वही आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहे सिलसिला। ओके, मतलब ये हो सकता है ना कि पर्सन थोड़े से सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है। और सेल्फ मेड पर्सन ज़्यादा करके कैसे होते हैं कि इनको किसी से कुछ लेना देना ये बहुत मजबूरी में लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं ज़्यादा करके। ओके, किसी से पैसे मांगना या फिर फेवर्स मांगना इनको अच्छा नहीं लगता है। इनको लगता है कि मेरे मेरे को भगवान ने हाथ पाँव सब कुछ दिया है, तो मैं खुद में खुद कर सकता हूँ। तुम्हारी मदद मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए। सो ये थोड़ी सी उस टाइप के हैं। आपको लगेगा कितना घमंड है इस पर्सन में, मेरे मेरे तेरे करता रहता है, करती रहती है, मेरे पैसे तेरे पैसे। कहीं ना कहीं आप हम लोगों के बारे में सोचते हैं, मतलब दोनों एक है ऐसा आप सोचते हैं। ये पर्सन थोड़ा-सा मेरा तेरा करता है। तो ये कहीं न कहीं इसलिए आपको तकलीफ़ होती है कि अभी तक ये मुझे अपना नहीं मान रही है, मान नहीं रहा है। ओके, आप कभी नहीं करते कि तेरा है, ये मेरा है। ओके, हमारा है। ओके, जो भी है हम दोनों का है। वो कितना प्यारा लगता है सुनने के लिए, मतलब आपको एक दिलासा या ऐसा लगता है ना कि अच्छा, ये कैसा है, मेरे को घर लेना है। नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं ना कि हम घर लेते हैं चलो, तो कितना अच्छा लगता है। मतलब आपको ये लगता है कि चलो ये दोनों का घर है। सो ये थोड़ा-सा ना आपको कभी-कभी कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। इनके प्यार के ऊपर आपको भरोसा है, लेकिन ये इस वक़्त थोड़े से ना शब्द जो हैं सोच समझ कर यूज़ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सपने ना देख लें। इनको ये भी लगता है कि अ आप इनको, मतलब कहीं न कहीं, मतलब क्या है ना, इस स्टेज पर ये पर्सन थोड़े से स्टक ही है, या थोड़े से अटके हुए लगते हैं मुझे सारे साइड से। अ, आप हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन आपसे भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इनकी बहन की शादी हो सकती है। बहन की शादी पहले करानी है, उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, या अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, या नया घर लेने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। सो सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं पर्सन के, और काम नहीं बन रहे। ये बहुत जगह पर मुझे लगता है आजकल भाग-दौड़ करते हुए नज़र आते हैं। भाग रहे हैं, मतलब यहाँ पर सीवी डाल दिया और फिर अगले कंपनी में ये थोड़ा कुछ अलग करना चाहते हैं, या जॉब छोड़ना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ये आपसे हाइड कर रहे हैं। लेकिन डेफ़िनेटली मैं अगर कहूँ यहाँ पर इनका कोई प्रेम संबंध आपके अलावा किसी और के साथ वो नहीं नज़र आता। यहाँ पर वो कोई चक्कर नहीं है कि आपको चीट करके किसी और के साथ रोमांस कर रहे हैं, नहीं। इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, और वो आपकी हेल्प नहीं लेना चाहते, पता नहीं क्यों? आपने इसके पहले बहुत हेल्प की होगी इसलिए नहीं लेना चाहते, या फिर खुद ब खुद कुछ करना चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि मुझे खुद ही करना है, मेरे पास जब पैसे आएँगे तब मैं वो चीज़ ले लूँगा, ले लूँगी, तुम्हारे पैसे से नहीं चाहिए।
ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी सोच रखने वाले लोग होते हैं। सो यस, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी है इस रिश्ते में, और आपकी सोच और उनकी सोच कहीं न कहीं मतलब दोनों की तरफ से फीलिंग्स मुझे नज़र आती हैं। और यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे नज़र आती है। मतलब ये चाहते तो हैं बहुत कि आपके पास आएँ, आपके साथ बात करें, आपको कहीं घुमाने लेकर जाएँ, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि अभी थोड़ा-सा स्पेस दे देते हैं, इस रिश्ते को थोड़ा-सा वक़्त दे देते हैं। ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते, आपको भी वक़्त देना चाहते हैं और खुद भी वक़्त लेकर सोचना चाहते हैं। ये सोचने वाले नॉलेजेबल पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। छोटी-छोटी बात ना इनको परेशान कर जाती है, मतलब किसी ने कुछ कहा भी ना, इसलिए मैंने कहा ना कि इनकी बर्थडे 2 हो सकती है, 20 हो सकती है, या फिर इनकी बर्थडे 29 हो सकती है, 11 हो सकती है, किसी भी महीने की। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हर छोटी-छोटी बात को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। आप ये सोचते हो अरे यार ज़िंदगी जीने के लिए है, टेंशन लेने के लिए रोज़ाना टेंशन कौन लेता है? टेंशन लेना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होता है ना। आप टेंशन लेकर अपने आप को अपनी तबीयत खराब होने तक टेंशन क्यों लेना चाहिए? सो दैट इज़ व्हाट आई सी। ये पर्सन जैसे मैंने कहा कि फ़ेब्रुअरी बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रांगली नज़र आता है मुझे दिसंबर बॉर्न भी हो सकते हैं। इस वक़्त आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा मजबूर है, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। इनकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है या फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, या फैमिली में भाई-भाई के बीच में प्रॉब्लम्स, या फिर इनके चाचा और इनके फादर के बीच में प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम्स। सो ये किसी न किसी सिचुएशन में स्टक लगते हैं मुझे, और इस वक़्त ये जो इफ़ेक्ट है ना, इनके फैमिली में प्रॉब्लम्स होने का इफ़ेक्ट आपके रिश्ते के ऊपर हो रहा है। ये थोड़े से कटे-कटे से, दूर-दूर से रहने लगे आपसे, और जब भी आप कॉल करें ना तो मुझे कुछ कहना है, ओके, ओके बाद में। सो ये आपको कहीं न कहीं डराता है कि ये क्या कहना चाहते थे? क्यों इसने नहीं बताया? और आधी-अधूरी बात करते हैं और आपको कन्फ्यूज़ करके रख देते हैं। फिर आप दिन भर इनका फ़ोन का इंतज़ार करते भी रहते हो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कॉल करेंगे तो आप कॉल भी नहीं कर सकते। मतलब आप हर चीज़ ना इस पर्सन की मानते हो। अगर इन्होंने आपको कहा ना कि आज मुझे कॉल मत करना, मैं मीटिंग में हूँ या बहुत बिज़ी हूँ, आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी है, तो आप कंट्रोल करते हैं। आप याद तो करते हैं, लेकिन इन्होंने एक बार कहा ना कि आज फ़ोन मत करना, तो आप वो बात मान लेते हैं। कहीं न कहीं आप इस चीज़ का ख़्याल रखते हो ना कि वो पर्सन नाराज़ ना हो, आपकी वजह से कभी नाराज़ ना हो। ये आपकी ख़ासियत, मतलब ये मुझे नज़र आते हैं रीडिंग में कि आप हमेशा इस पर्सन की सुख शांति, हैप्पीनेस, इनके फ्यूचर, क्योंकि आपको ये लगता है कि इनका फ्यूचर अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका भी फ्यूचर, और तो कहीं न कहीं आप दोनों सिंगल हैं, तो ऑलरेडी इनको आपने अपना हस्बैंड मान ही लिया, अपनी वाइफ़ मान ही ली है। ओके? मतलब आपको पक्का पता है कि ये पर्सन कभी साथ नहीं छोड़ेंगे और दोनों की मैरिज हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, तब भी एक-दूसरे के लिए प्यार है, चाहे वो अरेंज मैरिज है, तब भी आप एडजस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, उनको जानने की कोशिश कर रहे हो। और अगर लव मैरिज है, तब भी इनके परिवार के साथ आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और इनको और गहराई से और इनकी मुश्किलों में आप इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, और जितना आप सोच रहे हैं उनके बारे में, उतना वो भी सोच रहे हैं आपके बारे में। इतना फ़र्क है कि वो आपको कुछ तकलीफ़ नहीं देना चाहते। वो अपनी मुश्किलें या अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताना नहीं चाहते, बल्कि खुद ही उसे हैंडल करना चाहते हैं। थोड़े से इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकते हैं, बातचीत नहीं करते हैं या कम बात करते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पर्सन जैसे भी है, आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन को, ये आपको स्पाई करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। मतलब जब भी आप ऑनलाइन जाओ, तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपको देख ही लेते हैं, या आपने कुछ न्यू पोस्ट किया, सबसे पहला कमेंट इसी पर्सन का रहेगा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम, जो भी है।
यू आर लुकिंग गुड। सो कहीं न कहीं ये पर्सन आपको मोटिवेट भी करते हैं, आप भी उनको मोटिवेट करते हो। और इसके लिए क्या होता है ना, जब आप 2 पार्टनर्स एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं या एनकरेज करते हैं कि यस ये तुम कर सकते हो, थोड़ा-सा सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात होती है। सो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से सपोर्टिव एनर्जी है। और साथ ही साथ ये पर्सन इसलिए उदास है ना कि हो सकता है कि आपके सपने बहुत बड़े-बड़े हैं। आपने बहुत बड़ी-बड़ी इच्छाएँ रखी हैं या आपने उन अपने सपने इनको बताए हैं कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये जॉब करना है, इस कंपनी में जाना है, अब्रॉड जाना है या बहुत बड़े-बड़े सपने। कभी-कभी ये पर्सन सोच भी लेते हैं कि इतने बड़े-बड़े सपने हैं आपके, ख्वाब हैं, वो आपको चाहते तो हैं, आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन ये सारे सपने सच कर पाएँगे क्या? आपको वो खुशी दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। पता नहीं क्यों वो नेगेटिव सोचते हैं। कभी-कभार उनको लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आप कोई बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो। आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान, आपकी ज़िंदगी में कोई राजकुमार आ सकता है। आपकी ज़िंदगी में एक राजकुमारी आ सकती है, जो आपको बहुत खुश रखेगा, रखेगी। इस टाइप के बारे में भी वो सोचते हैं। वो अपने आप को ना आपसे थोड़ा-सा कम मानते हैं। मतलब आप ऊपर स्टेटस है आपकी, आपकी कास्ट ऊपर वाली है, वो थोड़े से आपसे कम कास्ट वाले हो सकते हैं या अ, पैसे के मामले फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाए तो उनका थोड़ा-सा कम हो सकता है, उनका घर छोटा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि कैसा होगा, मतलब दोनों का मिलन कैसा होगा? ओके। मतलब वो कहीं न कहीं सोचते हैं कि आप चाँद हो और वो धरती है। चाँद और धरती का मिलन कैसे होगा? आप कहाँ, वो कहाँ? लेकिन फिर भी आपका प्यार वो जानते हैं कि वो प्यार सच्चा है। आपने उस इंसान की खूबसूरती देखकर प्यार नहीं किया, उनकी दिल की भावनाएँ, दिल की फीलिंग्स और एक कनेक्शन आपको फ़ील हुआ है और आपको प्यार हो गया, जो कि ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्योंकि सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। आप इंसान की खूबसूरती, बाहरी खूबसूरती, उसने कौन-सा परफ्यूम लगाया, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उसका चेहरा कितना अच्छा है, उसकी आँखें कितनी अच्छी हैं, ये सब देखकर प्यार किया है, तो फिर वो प्यार टेम्परेरी अट्रैक्शन कहते हैं, उसे प्यार नहीं कहते, वो अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर आपने उस इंसान का दिल के साथ कनेक्शन फ़ील किया है, जो कि वेरी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन के साथ आपको महफ़ूज़ फ़ील होता है, सेफ फ़ील होता है। ओके, यू कैन बी कंफर्टेबल विद दिस पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं पर भी आप जाएँ, अगर ये इंसान आपका हाथ थामे, तो आप सेफ फ़ील करते हैं। सो ये आपके लिए, आपका कहीं न कहीं उनको पता है कि ये आप चीज़ें जानते हो। ये चीज़ें आप उनके बारे में सोचते हो, वो उनको पता है, आपने कहा भी होगा। ऐसे भी लगता है ना कि आपकी लाइफ़ में ऑलरेडी कोई है या कोई था। और येस, लेकिन इस पर्सन से जो आपका रिश्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मतलब इतना स्पेशल आपको किसी ने फ़ील नहीं कराया, या फिर इस पर्सन से मिलने के बाद जो फीलिंग्स आपके दिल में आई है इस पर्सन को लेकर, वो किसी और के लिए कभी आई नहीं है। आप चाहते थे कि इसी पर्सन, मतलब एक आइडियल लाइफ़ पार्टनर के बारे में जो आपने सोचा था ना, वो सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर है। सो आप चाहते हैं इनको खोना या इनसे दूर जाना मुझसे होगा नहीं। चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल है या फिर मैरिज है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, किसी भी टाइप का रिश्ता, इस पर्सन से खास कनेक्शन आप फील करते हो। स्पाइसेस मिंट राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। ओके। जिम फ्रीक हो सकते हैं, दोनों जिम में जाते हो शायद, ऐसा भी मुझे लगता है यहाँ पर। डंबल्स का सिंबल बना हुआ है, तो जिम में जाते होंगे आप लोग। या स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। दोनों पुलिस में हो सकते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे। ऐसा लगता है ना कि दोनों एक ही क्षेत्र में हैं, मतलब दोनों, अगर पुलिस है तो दोनों पुलिस है, एडवोकेट है तो दोनों एडवोकेट है, डॉक्टर है तो दोनों डॉक्टर ही हैं। ऐसा मुझे लगता है, एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, तो कहीं न कहीं प्रोफ़ेशन रिलेटेड है आप दोनों और वहाँ पर मिले हो। कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से ये रिश्ता चलता आ रहा है। बहुत दिन से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से आप एक साथ कुछ पढ़ाई कर रहे हो, एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऐसा भी लगता है। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए आज। इस वक़्त एनर्जी टैरो कार्ड से
आपके लिए क्या आ रही है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। ये पर्सन आपसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इस वक्त शांत है। इस वक्त कुछ चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा शांत रहना बेहतर समझा है। मतलब पहले जैसे आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, शायद कम बातचीत होती है। ये इन्होंने आपसे शायद पैसे लिए हैं जो कि वो लौटाना चाहते हैं आपको, या कोई तोहफा आपको सडनली दे सकते हैं, कुछ सरप्राइज प्लान करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त ये पैसों की दिक्कतें हो सकती है, पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है पैसों की, लेकिन ये अटूट रिश्ता फील करते हैं आपके साथ। मतलब इन्होंने कई बार कोशिश की ना कि ये सोचकर कि आपको कोई बेहतर लाइफ पार्टनर मिल सकता है, ओके, और इन्होंने आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ये कहता है ना कि इनकी सोच बदलती रहती है। हमेशा ये सोचते हैं कि आपको बेहतर कोई मिलेगा, मिलेगी, लेकिन ये सोचते हैं, नहीं यार, इसको मैं खो नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, झूठे वादे नहीं कर सकता, झूठे सपने नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकती। सो ये पर्सन लौट लौट कर आपकी तरफ आते हैं, इसमें पॉजिटिविटी है। पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। 2 बार इन्फिनिटी सिंबल मुझे ये कहता है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप ज़रूर हो सकता है कि आप शादी के बाद इस पर्सन से मिले हो, ऑलरेडी आपकी शादी हुई है और उसके बाद मिले हो, या हो सकता है आपका रिश्ता टूटा था पास्ट में, उसके बाद आप इस पर्सन से मिले हो और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप फील करते हो इस पर्सन के साथ। ओके, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। इस टाइप का रिश्ता यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि पर्सन चाहे कुछ भी हो, कुछ भी समस्या क्यों ना हो, कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त यह पर्सन आपसे कुछ बातें छुपाना बेहतर समझ रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। जितना आप उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, उतना ही वो भी आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हुए नज़र आते हैं। कुछ एक्शन हो सकता है आने वाले 11 दिन में, या फिर हो सकता है कि आने वाले 2 हफ्तों में पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे। सडनली सरप्राइज प्लान हो सकता है, एक सरप्राइज डेट भी हो सकती है। सो नंबर 8, नंबर 6, नंबर 14, नंबर 11 आर वेरी लकी फॉर यू। राशि सारी आई, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लीवो राशि, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।